वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th का मैथ, जिसमें चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, सबसे पहले इसमें वो क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। नाइन्थ में या 7th या 8th में आपने ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा, भाज्य इज इक्वल टू भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। ये तो जरूर पढ़ा होगा आपने। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही होती है, पर उसको हमने यानी कि यूक्लिड जी ने, जो साइंटिस्ट थे मैथमेटिक्स के, उन्होंने ये फॉर्मूला लिखा, बीजगणितीय रूप लिख दिया उसका, a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी या 0 से और b के बीच में होगी, b से छोटी होगी, और है ना। यानी कि r की वैल्यू 0 से 1, 2, 3 एंड सो ऑन v तक ही हो सकती है, v से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, है ना। इतना समझ में आ गया आपको। ये यूक्लिड थे मैथमेटिशियन, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। इससे हम कई क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका यूज कैसे करते हैं। उसमें 255 व 867 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? इसके द्वारा एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं इसका। तो कैसे करते हैं वो देखो। अब इसके अंदर कौन सी बड़ी डिजिट है इसमें? ये वाली। तो इसको इसके अंदर लिखेंगे और ये इसको इसके बाहर लिखेंगे। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और ये 3 18, 3 5 जा 15, 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 7। इसको माइनस करेंगे, डिवीजन तो आप जानते ही हो। तो 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2, और 6 में से 6 गया 0 और ये 1 बचा। अब इसको इसमें डिवाइड देंगे, अब इससे इसमें डिवाइड देंगे, तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम चला जाएगा। तो कितना हुआ? 2 2 जा 4, 0 और 2। अब इसका इससे माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1 बचा, और कितना बचा यहाँ पे? 5 बचा। अब इसका इसमें देंगे तो देते हैं, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, पूरा कट जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचा? 0। रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखते हैं हम। तो कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले 8 6 7 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? 255 ये क्या है हमारा? भाजक, और ये भागफल है, और ये रिमाइंडर है। तो भागफल कितना आया है हमारा? भागफल कितना आया है? 3। और जो रिमाइंडर कितना आया है, प्लस में लगा देंगे उसको, ये 1 लिख दिया। ये अब दूसरा लिखेंगे हम इसका, 2 5 5 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 102 मल्टीप्लाई कितना? भागफल कितना है? 2। ये गया भागफल, और रिमाइंडर कितना है? 51। अब इसका लिखेंगे 102 का इज इक्वल टू 5 2
मल्टीप्लाई टू रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 0, रिमाइंडर 0 आ जाता है, वहीं पर रुक जाते हैं हम। और जो ये भागफल कितना है 51 है ना, सॉरी ये 51 है, तो ये 51 हमारा क्या हो गया 255 व 867 का क्या हो गया हमारा HCF हो गया, क्या हो गया HCF हो गया हमारा। तो हम ऐसे ही आगे निकालेंगे, अभी तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन आगे जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। तो आगे और डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्या होती क्या है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं n से, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही चलते 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 इन्फिनिटी तक, ये हमारे क्या नेचुरल नंबर हैं। अब आते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं हम आपको इसलिए ये पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। नोट्स बनाने हैं तो बना लो यहीं से। तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम, W से। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, W से। तो ये कितने से शुरू होता है, ये 0 से शुरू होता है, 0 से 1 2 3 4 5 चलते चलते इन्फिनिटी तक ये भी होता है। हम हमारे होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किन्हें कहते हैं, पूर्णांक। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। अगर हमारे पॉजिटिव पूर्णांक होंगे यानी कि धनात्मक, उस पर Z प्लस। अगर नेगेटिव पूर्णांक होंगे तो यानी ऋणात्मक, तो ऐसे दर्शाएंगे। इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांक को इंटीजर। अब आपको इंटीजर तो पता ही होगा, 0 की संख्याएं और प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याओं को मिलाकर सबका यह पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्या, यानी कि फ्रैक्शन रूप में नहीं होगी ये। जैसे 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर माइनस इन्फिनिटी तक चला जाओ और इधर प्लस इन्फिनिटी तक चला जाओ, तो ये हमारे हो गए पूर्णांक। अब जानते हैं हम परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं तो जानते ही होंगे आप, जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां Q की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी, कुछ भी हो जाए पर 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 है, ये हमारा परमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि नीचे इसके क्या छुपा हुआ 1। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 छुपा रहता है, और किसी भी डिजिट के आगे कुछ नहीं, किसी का भी साइन नहीं लग रहा तो पॉजिटिव साइन लगा होता है, और किसी की भी पावर कुछ नहीं लग रही तो 1 की पावर लगी होती है। जैसे 2/3 0.5, ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 छुपा है, और ये पॉइंट हटाए, एक संख्या बाद पॉइंट लग रहा है तो 0 आ गया यहाँ पे। तो आपको परमेय संख्या भी समझ में आ गई। इसको हम Q से डिनोट करते हैं, है ना। आप देखेंगे आप परमेय संख्या अपरमेय संख्या क्या होती हैं, तो देखते हैं हम अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्या वे संख्या होंगी जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाएंगी, नहीं लिखी जा सकती। जैसे हमारा √2 √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया,
या फिर जो हमारी जो पॉइंटम वैल्यू होती है जिनको हम जैसे 3.9999 चलता जा रहा है, ये क्या है हमारे अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये शांत नहीं है ना, समझ में आया। और √7 हो गया है ना, ये क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। और जो पाई की 22/7 जो वैल्यू है ये हमारी क्या है परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी है, लेकिन पाई है जो अपरिमेय संख्या है। ओके, समझ में आ गया। आप जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? इस चैप्टर का भी नाम वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं तो समझते हैं। तो वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, यानी दोनों का समूह होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, बस डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, बस इतना ही बहुत है। अब विषम और सम संख्या तो आप जानती होगे। सम संख्या यानी कि इवन नंबर और विषम संख्या ऑड नंबर। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से डिवाइड चली जाती हैं, वे सम संख्या है। जिनमें 2 से डिवाइड नहीं जाता है वो विषम संख्या है। तो बस इंट्रोडक्शन में इतना ही है, और आपको ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ये वाला और ये वाला। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से नाम से जानते हैं। A = BQ + R। यहाँ पे A क्या है? भाज्य, और ये B क्या है? भाजक, और जो Q है वो भागफल है, और जो R है वो रिमाइंडर है। वो जो R की वैल्यू है ना वो 0 भी हो सकती है, क्या 0 के बराबर, मतलब 0 से B तक होनी चाहिए, 0 भी हो सकती है ना। इतना समझ में आया। तो अब मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के साथ, जिसमें हम क्वेश्चनों को नंबर वाइज तरीके से सॉल्व करेंगे।